जिसको हम गुहरी बोलते हैं, जो आँख के जस्ट जो हमारी आईलिड है उस पे हो जाती है। ठीक, तो इसीलिए जब हम ज़्यादा रोते हैं तो नाक से भी और आँख से भी दोनों से पानी निकलता है। अब हमें अगर अपने जूतों की तरफ देखना है, ठीक है, तो हमें अपने फ्रेंड की कॉपी में से चीटिंग करनी है, तो हमारी जो मसल्स हैं वो पहले अपवर्ड जाएंगी फिर डाउनवर्ड जाएंगी। तो वो जो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाशा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। जैसा कि आप सबको पता है कि जो ह्यूमन आई है वो दो होती हैं, ठीक है। तो आज हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। अगर आप मेरे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो सबसे पहले ह्यूमन आई, ठीक है। ह्यूमन आई क्या है? हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उसमें हमारे पास दो आई होती हैं, ठीक है, मतलब कि एक पेयर। अब सबको पता है कि आई का क्या काम है? देखने का। जो भी हमें इमेज पिक्चर दिख रही है वो किसकी वजह से दिख रही है? आई की वजह से, आँख की वजह से, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि आई हमें जो आउटर साइड से दिख रही है वो इस तरीके से, लेकिन जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो इसके एसेसरी ऑर्गन्स हैं उनके बारे में, उनका क्या फंक्शन है, ठीक है, उनका क्या काम है, सारी चीज़ हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है आई क्या है? एक हमारा सेंसरी ऑर्गन है। सबको पता है कि आई कैसा ऑर्गन है? सेंसरी ऑर्गन है। जैसे कि हमारी जो टंग है वो टेस्ट का काम करती है, हमारी नोज़ है वो स्मेल का काम करती है। तो जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें से एक क्या है? आई, जो कि सेंसरी ऑर्गन है। क्या करती है? विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विज़न। विज़न मतलब जिस चीज़ से हम देख पाते हैं, वो किसकी वजह से देख पाते हैं? आँख की वजह से, ठीक। नेक्स्ट है मोस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट्स इन जीसीएस। ऐसे तो आँख के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स काम है भाई, आँख के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हम जो नॉर्मल हम एग्जांपल देते हैं, जैसे कि जीसीएस, ग्लास्को कोमा स्केल, एक असेसमेंट होता है जिसमें हम ब्रेन का असेसमेंट करते हैं कि जो अगर इंसान के इंजरी हो गई हो, ब्रेन में इंजरी या हेड में इंजरी हो जाती है, उस टाइम पे हम एक असेसमेंट करते हैं जीसीएस स्केल, ठीक है। तो उसमें हम 3 पार्ट्स को डिनोट करते हैं। सबसे पहले होता है ईवीएम। ई माने आई ओपनिंग। उसके हम आई ओपनिंग से रिलेटेड देखते हैं कि पेशेंट कोमा में तो नहीं गया, नॉर्मल रेस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो उसमें जो मेन पार्ट होता है वो हमारा आई ओपनिंग का होता है। तो वही चीज़ लिखी है इसमें, मोस्ट सेंसिटिव कंपोनेंट्स इन जीसीएस क्या होता है? ई। ई माने आई ओपनिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर हम आई के लेवल पे देखते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंस चीज़ है आई के लिए। फॉर टेम्परेचर रीडिंग थर्मामीटर शुड बी हेल्ड एट आई लेवल। जब भी हम टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर जो मरकरी वाला थर्मामीटर होता है उससे हम अगर टेम्परेचर देखते हैं, या तो वो हम माउथ में रखें या हम अपने एक्सिला में रखें, तो जब हम उसको देखते हैं तो अपने ना आँख से ऊपर ना नीचे आई लेवल पे हम उसको देखते हैं कि उसमें कितना फ़ारेनहाइट में और कितना डिग्री सेल्सियस में है टेम्परेचर। तो वो सब किसके सामने देखते हैं? आई के सामने डिनोट जो करते हैं। अब इसमें लिखा है ह्यूमन हैज़ अ 2 आई। ह्यूमन के पास 2 आई होती हैं, विच इज़ लोकेटेड इन ऑर्बिटल कैविटी। अब ऑर्बिटल कैविटी क्या है? जैसे कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें हमारा एब्डोमेन आता है, जो हमारी पैल्विक कैविटी है उसमें हमारे जेनाइटल पार्ट्स आते हैं जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं। ऐसे ही जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसमें हमारी रिब्स वगैरह आती हैं। तो ऐसे ही हमारी एक क्या है? ऑर्बिटल कैविटी है, जिसमें कि हमारी आई वाला पार्ट आता है, ठीक। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये किस एरिया में है? ये पूरा हमारा ऑर्बिटल कैविटी में है। कैविटी मतलब एक गड्ढा समझ लीजिए, जो ढांचा होता है उसमें फंसी हुई है, ठीक है, आँख जो है। तो इस ढांचे को हमने क्या बोल दिया है? कैविटी। किस कैविटी में? ऑर्बिटल कैविटी में। अब आँख तो हो गया, पर आँख के जो आसपास के हैं, जैसे कि आईब्रो, आईलिड, आईलैशेस, ठीक है, तो इनके क्या फंक्शंस हैं और क्या क्या ऐसे पार्ट्स हैं जिनकी वजह से हम देख पा रहे हैं। हर चीज़ के एसेसरी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए
डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन पार्ट किसका होता है, स्टोमक का, क्योंकि वो खाना पचा रहा होता है। लेकिन उसको उसके जो सपोर्ट करते हैं, उसके आसपास के और भी चीज़ होती हैं जो उसको सपोर्ट करती हैं। इस तरीके से ही जो आँख देखने का काम है वो तो आई बॉल का ही है, ठीक है, लेकिन जो उसके आसपास के स्ट्रक्चर है वो भी तो उसमें हेल्प करते हैं। वो क्या हेल्प करते हैं, तो जो हमारे सबसे पहले एसेसरी ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, आईब्रो, ठीक है, जो हमारे आईज के ऊपर होती हैं आईब्रो, ये नेक्स्ट आईलिड्स एंड आईलैशेस, ये जो पलकें हैं हमारी इनको बोल रहे हैं हम आईलिड्स एंड आईलैशेस। नेक्स्ट है एक्राइमल एपरेटस। एक्राइमल एपरेटस क्या है, जहाँ से हमारे टीयर या फिर आंसू निकलते हैं उस वाले पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम, लैक्राइमल ग्लैंड्स या लैक्राइमल डक्ट्स। नेक्स्ट क्या है, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा भी हमारी आई को क्या करता है, सपोर्ट करता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स क्यों बोल रहे हैं, जो आई बॉल है उसके चारों तरफ जो मसल्स होती हैं, ठीक है, जो कि आई बॉल को रोटेट करने में मदद करती हैं। जो हम आँख है हमारी, हम ऊपर देख पा रहे हैं बिना हमारे सर को हिलाए, हम नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, साइड में देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तो ये किसका है, मसल्स का काम है, ठीक है। तो उन मसल्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम आईब्रो के बारे में। आईब्रो सबको पता है, हमारी आईज के दोनों साइड जो ऊपर साइड होती है इनको हम आईब्रोज बोलते हैं। आईब्रो के जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लैबिला, ठीक। तो ये एरिया बिटवीन टू आईब्रोज, दोनों आईब्रोज के बीच का जो एरिया है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लैबिला, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, न्यूमरस हेयर आईब्रो प्रोजेक्ट ऑब्लिकली। भाई आईब्रो क्या है, एक एरिया ही तो है जहाँ पे जो हेयर्स है, बहुत सारे हेयर्स ऑब्लिकली मतलब टेढ़े तिरछे जो है वो ग्रो कर रहे हैं, निकल रहे हैं, उसको हमने क्या बोल दिया है, आईब्रो। अब ये क्या काम करती है, प्रोटेक्ट आई बॉल, जो अंदर की आई बॉल है उसको प्रोटेक्ट कर रही है, किस चीज़ से, स्वेट मतलब पसीने, डस्ट, फॉरेन बॉडी, कोई भी धूल मिट्टी, ठीक है, पसीने से आई बॉल में ना जाए उसको प्रोटेक्ट कर रही है कौन, आईब्रोज। आईब्रोज का सिर्फ इतना ही काम है कि ये जो इसमें हेयर्स होते हैं बहुत सारे ऑब्लिकली हैं, तिरछे हैं, और क्या काम कर रहे हैं, प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आईब्रो एलिवेशन या फिर सरप्राइज्ड लुक। कभी कभी एकदम से हम अपनी आईब्रोज को क्या कर लेते हैं, ऊपर की तरफ उठा देते हैं, चौड़ा कर देते हैं, तो वो एकदम हमारा लुक कैसा होता है, या तो गुस्से वाला या फिर सरप्राइज लुक। तो ये सब चीज़ करने में किसका हाथ है, हमारे जो भी हम एक्सप्रेशन कर रहे हैं, जो भी हम फंक्शन कर रहे हैं, जैसे हाथ को हिलाना, मुंह को चलाना, ये सारी किस चीज़ से, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। ये क्या करती हैं, ये जो सारी नर्व्स हैं ये कहाँ जाती हैं, ब्रेन को मैसेज देती है, फिर ब्रेन से रिप्लाई आता है, तब हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये क्या है, मिनट्स का काम है बिल्कुल। तो ऐसा ही इसमें होता है, जैसे ही हमने अपनी आईब्रोज ऊपर करी तो ये मैसेज गया, ठीक है, नर्व्स के थ्रू मैसेज गया ब्रेन के, फिर ब्रेन के थ्रू आया। तो ये क्या है, अब ये कौन सी नर्व से होता है, हमारे जो ब्रेन में 13 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है, तो वो कौन सी नर्व्स है, फेशियल नर्व्स। कौन से नंबर की है, 7वीं नंबर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर हमारा सरप्राइज लुक है, मान लो हमारी आईब्रो चढ़ी हुई है, कह देते हैं ना इसकी तो आईब्रो चढ़ी हुई है, तो वो कौन सी नर्व की वजह से होगा, फेशियल नर्व की वजह से। अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये जो फेशियल नर्व है डैमेज हो जाती है किसी भी रीज़न से, तो उसमें एक तरीके का पैरालाइसिस होता है। उस पैरालाइसिस को हम क्या बोलते हैं, फेशियल पैरालाइसिस या फिर बेल्स पाल्सी, इसके नाम से जानते हैं। उसमें क्या हो जाता है, इनएबिलिटी टू एलिवेट आईब्रोज। उस कंडीशन में जो हमारी आईब्रोज हैं उनको हम ऊपर नहीं उठा पाते, तो वो किसकी कंडीशन है, बेल्स पाल्सी। किसकी वजह से नहीं कर पाते, फेशियल नर्व्स की वजह से, ठीक है। क्लियर हुआ, काम क्या है इसका, प्रोटेक्शन करना, आई बॉल को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट आ जाते हैं आईलिड्स एंड आईलैशेस। जो पलकें हैं हमारी उनको हम आईलिड्स बोल रहे हैं, पलकों के ऊपर जो बाल हैं उनको हम आईलैशेस बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, 2 मूवेबल फोर्स ऑफ टिश्यू सिचुएटेड अबव एंड बिलो द फ्रंट ऑफ द ईच आई। हर एक आई के आगे की तरफ 2 मूवेबल मूव कर रही हैं, क्योंकि पलकें हमारी मूवेबल फोर्स हैं जो कहाँ पर है, आई के सामने हैं। क्या है, इट इज़ द थिनेस्ट स्किन।
जो भी हमारी बॉडी है सबसे पतली स्किन इसी की होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, किसकी, आईलिड्स की। सो अर्लीस्ट एडिमा इन रीनल फेलियर, जब रीनल फेलियर होता है, जो किडनी है हमारी फेल हो जाती है, ठीक है, किडनी का क्या काम है, यूरिन बनाने का, ठीक, जब किडनी फेल हो जाएगी, यूरिन नहीं बनेगा, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है वो जमा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सबसे पहले एडिमा होता है, अगर रीनल फेलियर की कंडीशन है और उसमें सूजन आ रही है, तो वो सबसे पहले कहाँ आएगी, आईलिड पे। आईलिड पे क्यों आएगी, क्योंकि स्किन बहुत पतली है, इसके अंदर फैट नहीं होता। फैट क्या करेगा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी करे तब स्वेलिंग आए, पर यहाँ पे तो फैट ही नहीं है, तो इसलिए स्वेलिंग क्या होगी, बहुत जल्दी आएगी यहाँ पे, ठीक। इसी एडिमा को हम क्या बोल देते हैं, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। एडिमा माने सूजन, पेरी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल कैविटी के चारों तरफ सूजन आ जाना, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। क्लियर है। अब आ जाते हैं आईलिड की मसल्स पे, ठीक। जो हमारी आईलिड हैं, ठीक है, जो हमारी पलकें हैं उसमें मसल्स होती हैं, ठीक है, ये वाली, ये क्या है, हमारी पलकें हैं, ठीक है, इसमें ये जो गोल गोल दिख रही हैं ये ठीक है, ये वाली क्या है, हमारी मसल्स हैं। तो इसमें हमारी दो टाइप्स की मसल्स पाई जाती हैं, एक तो जो सर्कुलर है, ठीक है, और एक जो ये रेडियल है, ये वाली। तो जो सर्कुलर है वो तो पलकों को बंद करने का काम करती हैं, और जो रेडियल मसल्स हैं वो पलकों को खोलने का काम करती हैं, ठीक है। तो आईलिड की हमारी दो मसल्स हैं, कौन कौन सी, ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, जो क्या काम कर रही है, क्लोजिंग ऑफ आईलिड्स, हमारी आंख की जो पलकें हैं उनको बंद करने का काम कर रही हैं। ये किस नर्व की वजह से हो रहा है, मान लो मसल्स तो हैं हमारी बॉडी में, पर वो फंक्शन जब ही करेंगी ना जब ब्रेन से कोई मैसेज आएगा, ब्रेन से पहले मैसेज लेकर, ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएंगी और फिर ब्रेन से मैसेज लेकर आएंगी। तो ये जो सारा काम हो रहा है वो नर्व्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है, चाहे मसल्स हमारी कितनी भी रहें, पर मसल्स जब तक काम नहीं करेंगी, जब तक उनको कोई एक्शन नहीं देगा, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, मसल्स हैं हमारे पास, क्या काम कर रही हैं, बंद करने का काम कर रही हैं, लेकिन जब तक उन पर मैसेज नहीं जाएगा तो वो मैसेज लेकर कौन आ रहा है, फेशियल नर्व, नर्व नंबर 7, ठीक है, ठीक है। सेकंड क्या है हमारी, लेविएटर पाल्पेबल, ये क्या काम कर रही हैं, जो हमारी आईलिड्स हैं उनको खोलने का काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये किसकी नर्व की वजह से हो रहा है, ये है ओकुलोमोटर नर्व, जो क्रेनियल नंबर 3 है हमारी। फेशियल नर्व्स की वजह से क्या हो रही है, जो हमारी आईलिड्स हैं वो बंद हो रही हैं, और जो ओकुलोमोटर नर्व है उसकी वजह से हमारी जो आईलिड हैं, जो पलकें हैं वो खुल रही हैं, ठीक है। सेम हमारी इयरिंग दोनों, जो सर्कुलर वाली है वो है हमारी ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई, और जो हमारी ये जो रेडियल वाली हैं इनको क्या बोल रहे हैं, वो हमारी क्या है, लेविएटर पाल्पेबल। तो दोनों इमेजेस से क्लियर हुई। अब हमने आईलिड्स की मसल्स के बारे में पढ़ लिया। अब आईलिड्स के ऊपर क्या होती है, हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ये मान लीजिए आईलिड्स है हमारी, आईलिड्स के ऊपर क्या है, हेयर्स की ग्रोथ हो रही है, ठीक है, इनको हमने क्या बोल दिया, आईलैशेस। ये भी क्या काम कर रही हैं, प्रोटेक्शन का ही काम कर रही हैं, कि हमारी जो आई है उसमें कोई भी डस्ट, स्वेट या कुछ भी फॉरेन पार्टिकल हमारी आई बॉल में ना जाए। अब इसके ऊपर आईलिड्स के ऊपर ये आप देख रहे हैं कि ये ग्लैंड्स है, ठीक है, ये ग्लैंड्स हैं। ग्लैंड्स का क्या मतलब है, जिसमें कोई भी चीज़ सीक्रेट हो उसको हम ग्लैंड्स बोल रहे हैं। अब ये हमारी आई के ऊपर ग्लैंड्स है, ठीक है। तो इसमें भी हमारी 3 टाइप की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी पाई जाती हैं, फर्स्ट है हमारी मीबोबियन ग्लैंड, या फिर हम इसी को बोलते हैं टार्सल ग्लैंड्स, ठीक। तो पहली ग्लैंड हो गई हमारी मीबोबियन ग्लैंड्स, और इसी का नाम क्या है, टार्सल ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती है, situated at some distance to the eyelid margin। ये कहाँ पाई जा रही है, some distance as the eyelid margin। अब इसमें ये देखिए, मेबोबियन ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ जिस, ग्लैंड्स ऑफ मोल, 3 टाइप के हमारी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, किसमें, आईलिड्स में। अब इनका क्या काम होता है, जो मेबोबियन ग्लैंड्स हैं वो हमारी आईलिड के थोड़ी साइड में पाई जाती है, पीछे की तरफ, ठीक है। जो हमारी ये पलकें हैं, ये तो हो गई हमारी जो आईलैशेस है, जो हेयर की ग्रोथ हो रही है। इसके पास में कौन कौन सी पाई जा रही हैं, ग्लैंड्स ऑफ जिस और ग्लैंड्स ऑफ मोल, ठीक। पर लेकिन जो मेबोबियन ग्लैंड्स है वो हमारी इससे थोड़ी सी दूर है, ठीक है, आउटर साइड में है, थोड़ी सी पीछे की साइड में है, क्लियर है।
पर अब इनका क्या रोल है, क्यों बताया जा रहा है, इनका ग्लैंड्स के बारे में क्यों बताया जा रहा है। जो हमारी आँख के ऊपर बोलते हैं ना गुहरी निकल आई, या आँख के ऊपर हमारा सूज जाती है, तो अगर यहाँ पर फैट डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो ये सीक्रेशन निकालती हैं, अगर किसी भी कारण से ये बंद हो जाती है, ग्लैंड बंद हो जाती है, इनकी डक्ट बंद हो जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सूज जाएगी ये, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, चैलेजियन। नेक्स्ट जो वीडियोस है उसमें मैं सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे, पर लेकिन अभी सिर्फ हम इतना समझते हैं कि जो मेबोबियन ग्लैंड्स है ये आईलिड से पीछे की तरफ पाई जाती है, जिसमें कि अगर डक्ट्स हैं अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो यहाँ पर एक फोड़े जैसा फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे ही जो ग्लैंड्स है हमारी, ग्लैंड्स ऑफ जिस और ग्लैंड्स ऑफ मोल, ये बिल्कुल आईलेसेस के पास में पाई जाती है, मतलब आईलिड के किनारे पे ही पाई जाती है। अगर इसका जो डक्ट है अगर ये ब्लॉक हो जाती है तो क्या कहलाती है, स्टाई, जिसको हम गुहरी बोलते हैं, जो आँख के जस्ट जो हमारी आईलिड है उस पे हो जाती है, ठीक। तो वही सेम चीज़ है, हमने पढ़ा क्या करती है, ये प्रोवाइड फैटी कंपोनेंट्स ऑफ द टीयर्स, टीयर्स को फैटी कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराती है या सीबम प्रोवाइड कराती है, सिबेसियस जो मटेरियल है वो प्रोवाइड कराती है। कौन, मेबोबियन ग्लैंड, या फिर हम इसी को टार्सल ग्लैंड बोलते हैं, वो जो दिख रही है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लैंड ऑफ जिस और ग्लैंड्स ऑफ मॉल। ये क्या कहाँ पर है, सिचुएटेड एट द मार्जिन ऑफ द आईलिड्स, बताया बिल्कुल आईलिड के पास में है। ये हमारा ये ग्रोथ हो रही है हेयर की जस्ट बराबर में, जस्ट पास में क्या है, ग्लैंड्स ऑफ जिस और ग्लैंड्स ऑफ मॉल्स। क्या काम करती हैं, प्रोवाइड सीक्रेशन टू कीप आईलेसेस मॉइस्ट। ये क्या करती हैं, यहाँ पर सीक्रेशन प्रोवाइड करती हैं जिससे कि जो हमारी आईलेसेस हैं वो मॉइस्ट रहें। अगर ड्राई रहेंगी, ठीक है, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, वो ड्राइनेस हो सकती है, हमारी जो आई बॉल है वो ड्राइनेस हो सकती है, उसमें इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं। तो ये क्या करता है, इसको मॉइस्ट करता है, किनको, आईलेसेस को और आईलिड्स को मॉइस्ट रखता है। अब एक काम इनका एक और होता है, जो आईलिड्स हैं, ठीक है, देखिए ये है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये लैक्राइमल ग्लैंड है, ये लैक्राइमल ग्लैंड क्या कर रही है, ये डक्ट है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको दिखाया ये जो डक्ट हैं ये वाली, इनमें सीक्रेशन ला रही है, ठीक है, इनमें टीयर्स छोड़ रही है। लैक्राइमल ग्लैंड्स क्या करती हैं, टीयर्स को यहाँ इन डक्ट्स में छोड़ती हैं। ये डक्ट्स क्या करती हैं, पूरे में फैलाने का काम करती हैं, टीयर्स को पूरी आईलिड्स में फैलाने का काम करती हैं, जिससे कि आईलिड मॉइस्ट रहे, नमी रहे वहाँ पे, ठीक। इन ग्लैंड्स का काम आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लैक्राइमल एपरेटस। एपरेटस में क्या बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, अगर हम एक का नाम लें लैक्राइमल ग्लैंड तो ये अलग है, पर लैक्राइमल एपरेटस एक पूरा ही सीक्वेंस वाइज है, उसको पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले एसोसिएटेड विद टीयर्स, अगर कहीं पे भी लैक्राइमल वर्ड आ रहा है तो उसका मतलब है टीयर, आंसू आना, ठीक। अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हम सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले है लैक्राइमल ग्लैंड, ये हमारी क्या है, लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, फ्रंटल लोब के, आँख के कहाँ पाई जा रही है, एक तो लेटरल और अपर साइड में, ठीक है, वहीं पे पाई जा रही है हमारी लैक्राइमल ग्लैंड्स। क्या करती है, टीयर्स का फॉर्मेशन करती है, मतलब यहाँ पे आंसू क्या है, बनते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लैक्राइमल डक्ट्स। उसके बाद कहाँ है, ये जो छोटी छोटी डक्ट्स हैं ये वाली, इनमें क्या जा रहा है, यहाँ पे तो बना, टीयर्स बने, आंसू बने, फिर वो कहाँ जा रहे हैं, डक्ट्स में जा रहे हैं, ठीक। फिर कहाँ जा रहे हैं, सुपीरियर प्लस इंफीरियर कैनिकुलाई, यहाँ से डक्ट्स में गए, डक्ट्स के थ्रू पूरे हमारी जो आईलिड्स हैं उसमें फैल गए, फैलने के बाद ये क्या है हमारी, ये वाली, ये है हमारी सुपीरियर ऊपर वाली और इंफीरियर कैनिकुलाई, ठीक है। ये क्या काम कर रही है, यहाँ से आगे की तरफ फॉरवर्ड कर रही है, हमारे टीयर्स को आगे की तरफ भेज रही हैं। फिर आ जाते हैं लैक्राइमल सैक, ये क्या है, लैक्राइमल सैक, यहाँ पर ये क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है जाके, सैक माने थैलानुमा संरचना, जिसके बाद
सबसे पहले लैक्राइमल ग्लैंड में हमारे टीयर्स बन गए, टीयर्स बनने के बाद लैक्राइमल डक्ट्स जो हैं उसमें गए, जाने के बाद कहाँ आए, सुपीरियर और इंफीरियर कैनिकुलाई में आए, उसके बाद कहाँ गए, लैक्राइमल सैक में गए, एक थैलानुमा संरचना है उसमें इकट्ठे हुए, उसके थ्रू कहाँ गए, नेजो लैक्राइमल डक्ट में। नेजो मतलब नाक से रिलेटेड है, नाक से रिलेटेड है। जब भी हम कहते हैं कि जब किसी के ज़्यादा आंसू आते हैं, ठीक है, तो वो नाक भी उसकी बहने लग जाती है। वो क्यों बहने लग जाती है, क्योंकि जब लैक्राइमल सैक है यहाँ पे इकट्ठा हो गए पूरे आंसू, तो जो है वो बह जाते हैं। पर अगर ज़्यादा मात्रा में होता है तो वो कहाँ चले जाते हैं, नेजो लैक्राइमल डक्ट में, और फिर नाक के थ्रू भी वो बहने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वही सेम चीज़ है नेक्रोलैक्राइमल डक्ट दैट ड्रॉप इनटू द नोज। जो भी टीयर्स हैं वो कहाँ छोड़ देते हैं, नोज में भी छोड़ देते हैं। तो ये पूरा क्या है, लैक्राइमल एपरेटस सीक्वेंस वाइज है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, लैक्राइमल ग्लैंड, ग्लैंड में कहाँ हुआ, जो आंसू हैं उनका बनना स्टार्ट हुआ, बनने के बाद जो डक्ट्स हैं उनमें गए थ्रू, धीरे धीरे डक्ट्स के थ्रू, फिर क्या हुआ, ये क्या इंफीरियर कैनिकुलाई है, ठीक है। तो जब भी हम आई ड्रॉप डालते हैं, ठीक है, तो हम ये डालते हैं कि आई ड्रॉप जो है वो हमारी आंख में ही रहे, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा हमारी नाक में भी चला जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो कैनिकुलाई है ये वाला एरिया जो है, ये सुपीरियर और इंफीरियर, इसको हमें क्या करना है, दबा के रखना है, जिससे कि ये नोज में ना जा पाए, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे आंसुओं के साथ होता है, जब हम ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, ज़्यादा रोते हैं, तो ग्लैंड्स में से क्या होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, टीयर्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा बहेंगे, ज़्यादा बहने के कारण वो किस में इकट्ठे हो जाएंगे, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में, नाक के थ्रू भी बहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हम ज़्यादा रोते हैं तो नाक से भी और आँख से भी, दोनों से पानी निकलता है, ठीक। अगर हम जो ड्रॉप्स डालते हैं, अगर हम उसको रोकना चाहें कि भाई नाक में ना जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारी सुपीरियर और इन्फीरियर कैनिकुलाई है, इसको हम दबा सकते हैं, ये वाला एरिया, जिससे कि जो ड्रॉप है वो नाक में ना जाए हमारा। क्लियर है। हमने पढ़ लिया लैक्राइमल एपरेटस। एपरेटस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लैक्राइमल ग्लैंड, ग्लैंड्स के बाद डक्ट्स में गया, डक्ट्स के बाद सुपीरियर प्लस इंफीरियर कैनिकुलाई में गया, उसके बाद लैक्राइमल सैक में गया, लैक्राइमल सैक के बाद नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में गया, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब आ जाते हैं कंजक्टिवा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एसेसरी ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं आई के। सबसे पहले हमने पढ़ा आईब्रो, आईब्रो के बाद पढ़ा हमने आईलिड, आईलिड में क्या होती है, आईलैशेस होती हैं। आईलैशेस के बाद हमने अभी तक आईलिड्स की ही मसल्स पढ़ी, ठीक है, आईलिड्स के ग्लैंड्स पढ़े। अब आ जाते हैं हम कंजक्टिवा। कंजक्टिवा ये जो हमारा रेड पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, आईज के नीचे वाली जो लेयर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंजक्टिवा। कंजक्टिवा हमारी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उसमें से हम कुछ भी चीज़ आर पार देख सकते हैं, उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ठीक। एक्सट्रीमली थिन, ये भी बहुत पतली है, ठीक है, आपको दिख ही रहा है कि किस तरीके से ये पतली है, ठीक। नेक्स्ट है हाईली वस्कुलर। हाईली वस्कुलर मतलब सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई यहीं पे पाई जा रही है, ठीक है। जो भी है पूरी ये आपको रेड दिख रही है, किसकी वजह से, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, इसीलिए हमने इसको क्या बोल रहा है, हाईली वेस्कुलर। कंजक्टिवा पता चल गई, एक थिन लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, आईज के इनर साइड होती है, ये हमारी आईलिड है, आईलिड के इनर साइड हमारी क्या पाई जा रही है, कंजक्टिवा। जब कभी भी इसमें इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा। कंजक्टिवा एक लेयर है जिसका इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि इसमें दे रखा है पाल्पेब्रा कंजक्टिवा, फॉर्निक्स कंजक्टिवा, बल्बर कंजक्टिवा, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। कंजक्टिवाइटिस इस तरीके से इन्फ्लामेशन हो जाता है आईज में, ठीक। देखिए कहाँ पाई जा रही है, ये जो हमारी आई बॉल है इसके ऊपर पाई जा रही है, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, कंजक्टिवा है, ठीक है। ये हमारी क्या है, आईलैशेस है, ठीक है। अब लास्ट हमारी क्या बचती हैं, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मसल्स हमारी जो आई बॉल है उसको रोटेट करने में हेल्प करती हैं, ठीक। पहले एक बार आप इसकी इमेज देख लीजिए,
ये क्या है, हमारी आई बॉल है। जो हमारा सामने का हिस्सा है वो ये है हमारा, ठीक है। जो आईज है वो ये है। इसके चारों तरफ क्या है, ये मसल्स पाई जा रही हैं जो आँख, जो हमारी आई बॉल है उसको रोटेट करने में, इधर उधर करने में जो हेल्प करती हैं वो मसल्स हैं, ठीक है। उन मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे और अच्छे से क्लियर से देखिए। तो ये हमारा क्या है, लेटरल साइड है, ठीक है। ये सारी मसल्स हैं जो हमारी जो आँख है उसको ऊपर नीचे साइड इधर चारों तरफ जो घुमाने का काम करती हैं वो मसल्स का काम होता है, ठीक है। इसमें देखिए अब हम इन्हीं मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्या करती हैं, अटैच आई टू ऑर्बिटल कैविटी। हमारी जो ऑर्बिटल कैविटी है, जो ढांचेनुमा संरचना थी, गड्ढा था जिसमें हमारी आई बॉल फिक्स थी, आई फिक्स थी, ठीक है, उससे अटैच होती हैं सबसे पहले तो, जब भी तो मूव कर पाएंगी। मूव आई बॉल्स को मूव करवाती हैं कौन, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। अब कितनी मसल्स होती हैं, 4 तो रेक्टस मसल्स होती हैं, 2 हमारी ऑब्लिकली मसल्स होती हैं। रेक्टस मतलब स्ट्रेट मसल्स होती हैं, ठीक है, जो हमें सीधी सीधी दिख रही हैं, और 2 हमारी ऑब्लिकली होती हैं जो टेढ़ी मतलब तिरछी होती हैं, ठीक। तो पहले हम चारों मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या फंक्शन है, क्या काम करवाती हैं वो, ऊपर दिखवाती है, नीचे दिखवाती है, साइड में, ठीक है, वो सारी चीज़। प्लस उनको नर्व सप्लाई, मतलब किसके थ्रू वो मूवमेंट कर पाती हैं, कौन सी नर्व उन्हें मैसेज आके देती है जब वो अपना काम कर पाती हैं। तो सबसे पहले हमारा सुपीरियर रेक्टस, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस जो है वो हमारी अपर साइड वाली होती है, ये वाली, ठीक है। सुपीरियर रेक्टस, रेक्टस का मतलब है जो हमारी स्ट्रेट मसल्स हैं। सुपीरियर मतलब ऊपर वाली, जो हमें क्या करेगी, ये जो आई बॉल है इसको ऊपर की तरफ अपवर्ड जो हमें दिखेगा वो किसकी हेल्प से होगा, सुपीरियर रेक्टस की वजह से। मान लो ये हमारी क्या है, राइट आई है, ठीक है, हमारी ये राइट आई है। अगर हमें सिर ना हिलाए बिना, सिर को नहीं हिलाना है और हमें ऊपर की तरफ देखना है, ठीक है, तो ये जो हमारी आई बॉल है ये ऊपर की तरफ दिख रही है, तो ये मसल्स कौन सी खींच रही है इसको, सुपीरियर रेक्टस मसल्स इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, तभी तो ये हमारी आई बॉल जो है वो ऊपर की तरफ हो पाई है। इस तरीके से ही जो हमारी ये नीचे वाली है इंफीरियर रेक्टस, ये क्या करेगी, अब हमें अगर अपने जूतों की तरफ देखना है, ठीक है, तो हमारी जो आई बॉल है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो ये किसकी वजह से जा रही है, इंफीरियर रेक्टस मसल्स की, ठीक है। अब हमें इधर साइड में देखना है, ठीक है, तो ये साइड वाली हमारी कौन सी होगी, लेटरल रेक्टस, कौन सी होगी, लेटरल रेक्टस। अब अगर हमें राइट वाली से ही अपनी नोज देखनी है, नोज की साइड देखनी है, मतलब मीडियल साइड देखनी है, ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, मीडियल रेक्टस। आपको चारों क्लियर हुई किस तरीके से है। तो सबसे पहले हमारी सुपीरियर रेक्टस, ये हमें कहाँ दिखाएगी, एलिवेशन या फिर अपवर्ड, ऊपर की तरफ जो दिखा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर नाम से मतलब नीचे की तरफ दिखा रही है, या तो डिप्रेशन या फिर डाउनवर्ड दिखा रही है, ठीक है। फिर आ जाते हैं मीडियल, अगर राइट है तो अंदर की तरफ जो भी दिखाएगी मीडियल, उसको हम क्या बोल रहे हैं, मीडियल रेक्टस, मतलब इनवर्ड जो अंदर की तरफ दिखा रही है, ठीक है। लेटरल जो आउटवर्ड बाहर की तरफ जो दिखा रही है वो हो गई हमारी लेटरल रेक्टस। अब इनको जो भी मसल्स हैं उनको मूवमेंट कराने के लिए कोई तो ऑर्डर दे रहा होगा ना, तो वो कौन सी नर्व्स है हमारी, नर्व्स है हमारी ओकुलोमोटर, और इसको भी बस एक है हमारी जो लेटरल रेक्टस है ये वाली, ठीक है, जो हमारी लेटरल रेक्टस है जो हमें बाहर की तरफ दिखा रही है, उसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, एब्ड्यूसेंस। बाकी सबको तीनों को कौन कर रही है, ओकुलोमोटर नर्व हमारी कौन सी है, 3rd, और एब्ड्यूसेंस कौन सी हमारी 6th है। ये थोड़ा सा हमें याद रखना है, ठीक है, कि हमारी कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है वहाँ पे। अब आ जाते हैं, ये चारों हमें पता चल गई कि भाई ऊपर किससे देखना है, नीचे किससे देखना है, साइड में किससे देखना है, इधर साइड किससे देखना है। अब आ जाते हैं ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब तिरछी। अगर मान लो हम बैठे हैं और हमें अपने फ्रेंड की कॉपी में से चीटिंग करनी है, तो हमारी जो मसल्स हैं वो पहले अपवर्ड जाएंगी फिर डाउनवर्ड जाएंगी, तो वो जो मसल्स हैं वो कौन सी मसल्स होती हैं, ऑब्लिकली मसल्स होती हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, सुपीरियर ऑब्लिक जो तिरछी हैं, ये वाली
ये वाली देखिए अपर ऑब्लिक मसल्स, ये ऊपर अपवर्ड भी जा रही है और फिर डाउनवर्ड भी जा रही है। तो ये वाली कौन सी मसल्स है हमारी? चीटिंग। ऐसी ही लोअर ऑब्लिक मसल्स दोनों तरफ ऊपर होती हैं, ठीक। तो वही है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं? चीटिंग मसल्स होती हैं, जो हमें ऊपर भी और फिर डाउनवर्ड भी दोनों साइड दिखा रही हैं। सेम ऐसे ही इंफीरियर ऑब्लिक होती है, जो हमें नीचे भी और साइड वाइज भी दिखाती हैं, ठीक है। तो इनके लिए कौन सी नर्व्स जिम्मेदार होती है? इनके लिए हमारी एक टॉक्लियर नर्व्स है और फिर जो और क्या है? ओक्लोमोटर, ठीक है। आप इसको याद करने के लिए एक वो बना सकते हो, SO4 LR6 रिमेनिंग 3। इसका क्या मतलब है? SO मतलब सुपीरियर ओब्लिक, ये जो हमारी सुपीरियर ओब्लिक है ये कौन सी है हमारी? टॉक्लियर, मतलब फोर्थ वाली क्रेनियल नर्व, ठीक है। LR क्या है हमारी? लेटरल रेक्टस। लेटरल रेक्टस कौन सी है हमारी? एब्ड्यूसेंस कौन सी है? 6, LR6। और बाकी हमारी कौन सी है? थर्ड, ओक्लोमोटर। ये आप इससे इसको याद कर सकते हो, ठीक। तो आपको इमेज से क्लियर हुई? ये साइड व्यूज है और ये फ्रंट व्यूज है। ये क्या है? अपर रेक्टस या सुपीरियर रेक्टस, ये इंफीरियर रेक्टस, ये लेटरल रेक्टस और ये मीडियल रेक्टस, ठीक है। इसी के साथ में सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स और सुपीरियर ये इंफीरियर ऑब्लिक मसल्स, ठीक है। ये हमारी 6 टाइप्स की मसल्स होती हैं जो कि हमारे आई बॉल को मूवमेंट कराने में हेल्प करती हैं। क्लियर हुआ? ये क्या है? हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स है। अभी हमने पढ़ी थी कि भाई ये वाली क्रेनियल नर्व्स इसमें हेल्प कर रही है, ये वाली क्रेनियल नर्व्स इसमें हेल्प कर रही है। तो एक ये वैसे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। जो भी नर्व्स हमारी ब्रेन से निकलती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। तो जो हमारी ब्रेन से निकलती हैं वो 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ठीक है। और 12 के नाम भी हैं प्लस उनका फंक्शन भी दे रखा है। सबसे पहले हमारी ऑप्टिक, ठीक है। ऑप्टिक नर्व किस में हेल्प करती है? विजन में। अभी आपको जो आई का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी मैं नेक्स्ट वीडियोस में, उसमें आपकी ऑप्टिक नर्व आएगी, ठीक है, जो हमारी विजन मतलब देखने में हेल्प करती है। देखने के जो मैसेज लेकर जाती है, जो रेटिना पे इमेज बनाती है, वो कौन सी नर्व होती है? ऑप्टिक नर्व होती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट है टॉक्लियर, जो हमारी आई मूवमेंट में हेल्प करती है। एब्ड्यूसेंस हमारी आई मूवमेंट में अभी आपने देखा, ठीक है। जो हमारी मसल्स थी वो उसमें कौन सी थी? एब्ड्यूसेंस पाई जा रही थी। अब यह है वेस्टिबुलोकोक्लियर, हियरिंग एंड बैलेंस, हमारे सुनने में हेल्प करती है, हमारा बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। वेगस जो नर्व्स है वो क्या करती है? मूवमेंट भी प्रोवाइड कराती है, सेंसेशन प्रोवाइड कराती है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स में भी वेगस नर्व्स एक्शन परफॉर्म करती है, मतलब उनको स्टिमुलस देती है। हाइपोग्लोसियल जो टंग मूवमेंट कराती है। ऑल्फैक्टरी स्मेल सूंघने में हेल्प कराती है। ओक्लोमोटर हमारी आई मूवमेंट और प्यूपिल रिफ्लेक्स में हेल्प करती है, ठीक है। ट्राइजिमिनल हमारे फेस सेंसेशन, ठीक है, हमारे फेस पे जो एक्सप्रेशन बन रहे हैं। और च्यूइंग जो हम चबा रहे हैं, जो हम खाना चबाते हैं उसमें हेल्प करती है। फेशियल जो नर्व है वो हमारी फेस मूवमेंट एंड टेस्ट में हेल्प करती है, ठीक है। ग्लोसोफेरेंजियल क्या है? थ्रोट सेंसेशन, टेस्ट, स्वेलिंग। एक ही नर्व हमारी बहुत सारे मैसेज को फॉरवर्ड करती है, ऐसा नहीं है कि एक नर्व है तो इसको ही करेगी, ठीक है। तो जैसे कि ग्लोसोफेरेंजियल है, ये थ्रोट के भी सेंसेशन पहुंचाती है, टेस्ट का भी काम करती है, स्वेलोइंग निगलने का भी काम करती है, बहुत सारे हैं। एक्सेसरी ये हमारे नेक मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जो मेरे हैंडल्स हैं, जैसे कि आप और जगह से भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक पेज से, यूट्यूब शॉर्ट से मुझे फॉलो करें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।